नमस्कार। क्या रोज की बातचीत में आसानी से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम 5 ऐसे वाक्यों से शुरुआत करने वाले हैं जो सच में बहुत काम आएंगे। अच्छा, क्या कभी ऐसा होता है कि मन तो है कि अंग्रेजी में बात करें, पर सही समय पर सही वाक्य ही जुबान पर नहीं आता? अरे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मुश्किल काफी लोगों को आती है और आज हम मिलकर इसी मुश्किल को आसान करने वाले हैं। और पता है अच्छी बात क्या है? कि इसकी शुरुआत करना ना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो चलिए आज मिलकर अंग्रेजी सीखने का ये सफर शुरू करते हैं। और वो भी सिर्फ 5, जी हाँ, सिर्फ 5 आसान से वाक्यों के साथ। तो फिर देर किस बात की? चलिए देखते हैं वो 5 खास वाक्य जो रोज की बातचीत को एकदम आसान बना देंगे। और ये इतने सरल है ना कि इन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। तो वो 5 वाक्य जो हम सीखने वाले हैं वो हैं, ध्यान से सुनिएगा। आई एम बिजी राइट नाउ, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल कॉल यू लेटर, वॉट आर यू डूइंग, और आई एम ऑन द वे। तो चलिए अब एक एक करके इन सबको अच्छे से समझते हैं। तो ठीक है, अब हर एक वाक्य को जरा गहराई से समझते हैं। मतलब ये कि इसे कब बोलना है और कैसे बोलना है। तो हमारा पहला वाक्य है आई एम बिजी राइट नाउ। एक बार फिर से, आई एम बिजी राइट नाउ। इसका सीधा सा मतलब है मैं अभी व्यस्त हूं। अब इसे इस्तेमाल कब करना है? मान लीजिए आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं और कोई बीच में आ जाए, या आप किसी मीटिंग में हैं, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। चलिए अब दूसरे वाक्य पर आते हैं। प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। इसका मतलब है थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए ये कितना विनम्र तरीका है किसी को रुकने के लिए कहने का। तो जब भी किसी को बस कुछ पलों के लिए, कुछ सेकंड या मिनट के लिए रोकना हो, तो ये वाक्य एकदम सही है। जैसे मान लीजिए आप फोन पर किसी को होल्ड पर रखने के लिए कह रहे हैं। अब बारी है तीसरे वाक्य की, आई विल कॉल यू लेटर। मतलब मैं बाद में कॉल करूंगा। ये ना बातचीत को बाद के लिए टालने का एक बहुत ही अच्छा और सीधा तरीका है। सोचिए, आप अभी बात नहीं कर सकते, है ना? जैसे हमने पहले वाक्य में कहा आई एम बिजी राइट नाउ, तो उसके साथ ही आप ये भी जोड़ सकते हैं कि आप बाद में खुद संपर्क करेंगे। अच्छा, अब तक तो हमने जवाब देना सीखा। अब एक सवाल पूछते हैं। हमारा चौथा वाक्य एक सवाल है, और बातचीत शुरू करने के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? What are you doing? यानी तुम क्या कर रहे हो? तो जब भी ये जानना हो कि कोई उस समय क्या कर रहा है, तो ये सवाल पूछना सबसे आसान और सबसे स्वाभाविक तरीका है। और अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी वाक्य पर, आई एम ऑन द वे। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं रास्ते में हूं। ये बताने के लिए कि आप कहाँ हैं, बहुत ही काम का वाक्य है। सोचिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं या कहीं पहुंचने वाले हैं, और कोई पूछता है कि कहाँ हो, तो बस ये बताने के लिए कि आप सफर में हैं, आप इस वाक्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, इन वाक्यों को समझना कितना आसान था। अब चलिए इनको पक्का करने के लिए एक साथ मिलकर इनका अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ साथ दोहराइए। पहला, आई एम बिजी राइट नाउ। शाबाश। दूसरा, प्लीज वेट फॉर अ मोमेंट। बहुत अच्छे। तीसरा, आई विल कॉल यू लेटर। बिल्कुल सही। चौथा, वॉट आर यू डूइंग। और आखिरी, आई एम ऑन द वे। बहुत बढ़िया। एक बात याद रखिए, ये तो बस एक शुरुआत है। असली काम अब शुरू होगा। इन वाक्यों को अपनी रोज की बातचीत में इस्तेमाल करना, यही है धारा प्रवाह बोलने की तरफ अगला कदम। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? यही कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले वाक्य जानने से अंग्रेजी बोलना सच में बहुत आसान हो जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो आज इन 5 वाक्यों से एक अच्छी शुरुआत तो हो गई है। पर अब एक सवाल आपके लिए, कल आप कौन सा नया वाक्य सीखने वाले हैं? क्योंकि सीखना और बोलना रुकना नहीं चाहिए।